Yes, sir. ओके, इतना समझ में आया सबको? Yes. Yeah. Yes. So means what happened? Our body is made up of what? Our body is made up of chemical components. किसका बना हुआ अपना body? Chemical Chemicals. components. It is made up of chemical component. Hence, if you see, when you go to the doctor, so doctor when treating your body, so it treat like what? It is a chemical component. मतलब कैसा है कि मतलब your body is filled with what chemicals. Sometimes some chemicals are going down. So when you go to the hospital, वो chemical को फिर से normal level पे ला दिया जाता है, तो you will be get relief. ठीक है? तो वही same things होता है, ठीक है? तो our body is made up of chemical component. So that all the chemical component it is present in environment like a nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen. So these are components are combined together to form a protoplasm. Protoplasm से फिर there is a need of cell membrane. तो cell membrane form हुआ. Cell membrane is filled with the protoplasm, that is the prokaryotic cell, and according to that there is a formation of eukaryotic cells. Then there is a unicellular organism is formed. Then there is a multicellular organism formed. Clear है? Okay. Yes. Okay. Yes. I just erased that. Now we move to the next table, that is the origin of life. So how the origin of life? तो सबसे पहले क्या था? There is a one Big Bang theory. You know about the Big Bang theory? तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स था क्या था? एक ही गोला था, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? There is a Big Bang theory. हाँ, so there is the Big Bang theory states that in the universe only originated about 20 billion years ago by the what thermonuclear explosion, that is called as the Big Bang theory of the what dense entity. तो मतलब कि क्या था? पूरा का पूरा क्या था? एक गोला था आग का, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ. क्या हुआ? Thermonuclear थर्मोन्यूक्लियर Explosion. एक्सप्लोजन हुआ. थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद उसमें ढेर सारे क्या निकले? छोटे 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 गोले निकले, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट. क्या बोलते हैं? planets. क्लियर है? So that is called as the Big Bang theory. और Big Bang theory कब आई? Around 20 billion 20 years. billion ago. ठीक है? So it came around 20 billion year ago. चलें आगे. Yes. Sir, which blast? The Thermonuclear explosion. So that thermonuclear explosion is called as Big Bang. So hence it is called as the Big Bang theory. Okay, done? Yeah. सर ये बिग बैंग थियरी और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुई है कि इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े जन ने क्वेश्चंस उठाए हैं? नहीं, ये जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब अभी तक की जो थियरी है, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी जो है वो बिग बैंग थियरी ही है, ठीक है? सो क्या हुआ था? बिग बैंग थियरी था बिकॉज इफ यू सी द मतलब कि जितने भी अपने पास यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो आप अगर प्लैनेट्स का केमिकल कंपोनेंट्स देखोगे तो इट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ द केमिकल कंपोनेंट, तो इट लुक्स लाइक अ सिमिलर, तो अपने को वो सिमिलर ही मिलते हैं. सो हेंस वी एक्सेप्टेड दैट बिग बैंग थियरी. क्लियर है कि मतलब सब एक ही जगह से टूटे होंगे. ओके. ओके सर. तो अब देखो, अब मैं आप लोगों को अर्थ के बारे में कुछ बताता हूँ. तो अगर आप लोग देखोगे अर्थ क्या था, यू नो व्हाट वाज अर्थ बिफोर? वाटर Gas. का प्लैनेट, पूरा वाटर. हाँ, तो इफ यू सी द अर्थ, तो अर्थ वाज इन अ गैसियस फॉर्म. किस फॉर्म में था वो? गैसियस फॉर्म में था, ठीक है? तो गैसियस फॉर्म में था, फिर गैसियस फॉर्म से धीरे 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 वो क्या हो रहा था? गोल 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 घूम रहा था. जब वो गोल 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 घूम रहा था, मतलब कि द अर्थ दैट रिवोल्यूट और द रिवोल्यूशन हो रहा था. कहाँ पे हो रहा था? देयर ओन एक्सिस पे. तो जो अगर अर्थ का एक्सिस देखो अराउंड रोज लाइट जाता है 23.5 डिग्री सेल्सियस. ओके. माइक चालू. आप तो चालू कर तो कितना इरिटेट होता है, पता है? एक जन को नहीं, बाकी लोग को भी इरिटेट होता है. सो हियर इफ यू सी द अर्थ, तो अर्थ का एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन एंड रियल एक्सिस, यू नो ना, देयर इज अ सम डिफरेंस इन बिटवीन दैट. Yes.
अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और जो उसका ओरिजिनल एक्सिस है, दोनों में फर्क है, पता है कि नहीं? हाँ सर। कितने का फर्क है? सो देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब गैसियस फॉर्म में था, फिर गैसियस फॉर्म से क्या होने चालू हुआ? सॉलिड फॉर्म में होना चालू हुआ। तो अगर बताओ कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है और रिवोल्यूशन हो रहा है उसमें, सो जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर में जाएंगे या पेरीफेरी में जाएंगे? क्या सर? जो हार्ड कंपोनेंट होंगे, पेरिफेरल। यार आप लोग ना पहले अपना फिजिक्स सुधार लो, आपने केमिस्ट्री क्या बोला सुधार लो, अभी? फिर बायो पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो अर्थ है वो गैसियस फॉर्म में है, सबसे पहले अर्थ गैसियस कंप्लीटली फॉर्म में था स्फेरिकल ना? नहीं है सर। हाँ, सर कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, पोल्स के पास थोड़ा फ्लैट है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, पहले मैंने पूछा था कि अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और उसका जो ओरिजिनल एक्सिस है, दोनों डिफरेंट है, पता है कि नहीं है? हाँ सर, वो पता है। हाँ तो सर। उसमें कितने का गैप है? देयर इज अ 23.5 डिग्री सेल्सियस का गैप है। क्लियर है? वो जो एंगल बनाता है दैट इज अ 23.5। इसलिए 6 महीना नॉर्थ पोल पे, 6 महीना साउथ पोल पे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। क्लियर? हाँ। सो ड्यू टू दैट डिफरेंस। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो अर्थ है, तो व्हेन देयर इज अ बिग बैंग थियरी टेक प्लेस, आफ्टर दैट इफ यू सी द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में था? गैसियस Gaseous. फॉर्म में था। गैसियस फॉर्म में तो था। गैसियस फॉर्म में धीरे 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 टेम्परेचर ये होने लगा, फिर उसके बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा? सॉलिड फॉर्म में Solid. कन्वर्ट होने लगा। सॉलिड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होने लगा, तो फिर जो हार्ड पार्टिकल्स थे, जो हार्ड कंपोनेंट्स थे, वो सेंटर में जाएंगे कि पेरीफेरी में जाएंगे? Center. तो सेंटर में Center. जाएंगे। इट विल गो टू द सेंटर ना। तो ये जो हार्ड पार्टिकल्स थे, जो हार्ड कंपोनेंट्स थे, कहाँ पे मूव करने लगे? दे मूव इनटू सेंटर। Center of the earth. ओके, एंड जो सॉफ्ट और द लेस हार्ड कंपोनेंट थे, लेस हार्ड कंपोनेंट, वो कहाँ पे जाने लगेंगे? इट विल मूव टुवर्ड्स पेरीफेरी। आई एम राइट? हाँ सर। अगर आपने Yes. अर्थ का कवरिंग देखा होगा, सो इट इज अर्थ, तो अर्थ का जो सेंटर होगा, तो आपको पता है जो अर्थ का एकदम सेंटर, उसको कोर बोलते हैं। कोर बोलते हैं सर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? सबसे नीचे कोर होता है, कोर के बाहर क्या होता है? Crust. हाँ, सर मैंटल होता है, मैंटल। मेंटल। मेंटल के बाहर क्या होता है? क्रस्ट, जिसको हम लोग क्या क्रस्ट होता है बोलते सर। हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सियाल, सीमा, निफे। ऐसा कुछ सुना है? हाँ। हाँ। नहीं सुना है तो आप लोग और ज्योग्राफी वीक है, फिर से पढ़ो जाकर के। ठीक है, ओके। सो अगर आप जैसे जैसे आप सेंटर में जाओगे, जो कोर एरिया में जाओगे, तो कोर एरिया इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर में जाओगे, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। लेकिन अगर नॉर्मली देखोगे तो टेम्परेचर इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Yes. हाँ। बॉयल्स लॉ वगैरह कुछ याद आ रहा है? हाँ नहीं हाँ सर, सर। डायरेक्टली हाँ। सो देयर वाज टू लॉज, दो लॉज है। एक लॉज बोलता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक बोलता है दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वन बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ, तो टेम्परेचर भी आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा और Pressure भी increase होगा। Pressure Pressure भी। increase. इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सब समझा आप लोगों को? फिर उस समय पे क्या हुआ? उस समय पे फिर से ये सब चीजें आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। तो ये पूरा का पूरा अर्थ जो था, ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? दैट कन्वर्ट इनटू द आइस बॉल। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? Ice form. Ice. आइस बॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। व्हेन इट कन्वर्ट इनटू द आइस बॉल, तो क्या हो गया? टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। Low. टेम्परेचर कम कैसे होगा? So due to for the decreasing the level of temperature, there is a need of carbon dioxide. Yes. यस सर। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर अपने को कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसके लिए अपने को कार्बन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। हम्म। कार्बन मिलना चाहिए ना। तो ये क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे 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 वहां पे क्या आया? कार्बन आया। ठीक है, कार्बन आया, तो कार्बन ऑक्सीजन से क्या हुआ? ये किया। ठीक है, कहाँ से आया सर? ये जो कार्बन से आया था, तो कार्बन क्या था? जो ये आइस बॉल था, तो ये आइस से ही अपने को कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू नो ना कि अगर आप जो देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो आइस कैप है, तो दैट आइस कैप ऑलरेडी दे आर कंटेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या था? धीरे धीरे जो अपना जो अर्थ सरफेस था, आप लोगों को पता है हम लोग अर्थ के बाहर रहते हैं कि अर्थ के अंदर रहते हैं?
अर्थ के ऊपर। के ऊपर तो हम लोग रहते हैं हम लोग। अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप तो बोल रहे थे कि हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं, यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे मैं गिर क्यों नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं गिर जा रहा हूँ? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ इज व्हाट, दैट इज अ लार्ज बॉडी, ठीक है। उसके कंपेयर में आप कुछ भी नहीं हो, तो देयर इज अ ग्रेविटी वर्क ऑन दैट, ठीक है। सो अब क्या हुआ, वो कार्बन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड था, उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होना चालू हुआ, कम होना चालू हुआ। टेम्परेचर कम होना चालू हुआ तो ये जो पूरा अर्थ था, तो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अर्थ पे पूरा का पूरा एक था सुपर कंटिनेंट, क्या था, ये जो है सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कंटिनेंट है, सॉरी। सो अर्थ पे क्या था, वहां पे देयर इज अ सुपर कंटिनेंट, सुपर। सर ये एक लौता बड़ा लैंड फॉर्म या फिर लैंड का पीस होगा ना, जो हाँ। अर्थ के ऊपर एक्सिस्ट करता होगा। हाँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सुपर कंटिनेंट। तो दैट सुपर कंटिनेंट इज कॉल्ड द पैंजिया। क्या बोला था हम लोगों ने इसको, दैट इज कॉल्ड एज पैंजिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर एक सिंगल सुपर कंटिनेंट है तो ओशियन भी कितना होगा, वो लैंड को छोड़ के पूरा ओशन ही ज्यादा होगा। होगा। तो ओशियन भी एक ही होगा ना, सिंगल। तो देयर इज अ सिंगल कंटिनेंट एंड देयर इज अ सिंगल ओशियन। तो ओशियन को हम लोगों ने क्या बोला, सुपर ओशियन। क्या बोला, सुपर ओशन। सुपर ओशियन, ठीक है। जैसे हम लोग ने इसको क्या बोला, सुपर कंटिनेंट, तो सुपर कंटिनेंट को क्या नाम दिया, पैंजिया। तो बाकी का जो पूरा का पूरा एरिया बचा कि विच इज मेड अप ऑफ पॉट, विच इज मेड अप ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज सुपर ओशियन। तो सुपर ओशियन को हम लोग ने क्या क्या नाम दिया, पैंथाल्सा। क्या नाम दिया, पैंथाल्सा। क्या नाम दिया, पैंथाल्सा, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दैट इज द पैंथाल्सा। क्लियर है, ओके, अंडरस्टूड, यस सर। ओके। यस सर। तो उसके बाद क्या आया, उसके बाद अर्थ ड्रिफ्ट होने लगा। आप लोगों को पता है कि अर्थ के सरफेस में मूवमेंट होता है। यस सर। अब मैं आप लोगों को ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों को पता होगा, क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते तब होता है। हाँ, टेक्टोनिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लेट ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो अर्थ ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई हुई है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के नीचे क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वहां पे क्या होता है, देयर इज सम ड्रिफ्टिंग टेक प्लेस, तो मतलब वेव्स फॉर्म होते हैं। तो जो वेव्स फॉर्म होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रस्ट होते हैं वो ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, क्रस्ट जो होते हैं ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी, अर्थ ड्रिफ्ट थ्योरी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सुपर कंटिनेंट था ये क्या होने लगा, ये ब्रेक हो छोटे गया। छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगा सर। हाँ। तो सुपर कंटिनेंट क्या होने लगा, सुपर कंटिनेंट ब्रेक होने लगा। तो सुपर कंटिनेंट ब्रेक होकर के आज कितने कंटिनेंट बन गए हैं, 7 7 कॉन्टिनेंट। 7 कंटिनेंट। लेकिन एक कंटिनेंट के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, जो कि अभी 2 साल पहले ये हुआ था, न्यूज में आया था। तो एक इसमें ऐड हो गया है, तो नाउ वी हैव व्हाट, टोटल 8 कंटिनेंट। ये जो 8वां कंटिनेंट है उसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है, जीलैंडिया। हाँ, तो मतलब आप न्यूजीलैंड देखोगे तो न्यूजीलैंड का जो इनर मोस्ट पार्ट है, तो वहाँ पे क्या है, देयर इज अ बिग कंटिनेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओशियन, सो दैट इज कॉल्ड जीलैंडिया, जिसके ऊपर कौन अवेलेबल ये है, सिचुएटेड है। तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के अंदर का जो कंटिनेंट है जो कि पानी से ढक गया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीलैंडिया। क्लियर है। तो आज अपने पास टोटल कितने कंटिनेंट हो गए हैं, टोटल 8 कंटिनेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, जिसके जिसके बीच बीच में जहां जहां पे गए थे वहां पे क्या है, ओशियंस है। तो हम लोगों ने ओशियंस को अलग अलग नाम दिया, जैसे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, फिर साउथ अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, सदर्न ओशियन। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी ओशियंस है तो आज उसका नाम दिया गया। तो समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। मैं मिटाऊं इसको, हाँ सर। ठीक है। सर आपने जो बोला था कि CO2 आने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर बराबर आना स्टार्ट हुआ, तो फिर आपने आइस बॉल पहले क्यों लिखा है?
पहले जो था ना, पहले तो बहुत ज्यादा होगा ना उसका टेम्परेचर। पहले का जो टेम्परेचर था ना, वो पहले का तो आइस बॉल ही था, उतना टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होने पे भी मतलब वहां पे अपने को लाइफ नहीं मिल रही थी। लाइफ के लिए आपको टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए ना। हाँ सर। हाँ अगर पानी रहता था तो सब पानी नीचे आता था ना, पानी थोड़ी मूव करता था, है ना। सो इट वाज इन अ गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म से फिर वो सॉलिडिफाई हुआ तो वो क्या बन गया, अर्थ बन गया। मतलब कि जब वो अर्थ का ये हार्ड मटेरियल बना ना, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो आइस था, दैट आइस विल मेल्ट ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे क्या बन गया, वाटर फॉर्म हुआ। अब वो वाटर के अंदर क्या धीरे धीरे फॉर्म होगा, अब वाटर के अंदर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेड़ पौधे भी आएंगे, और पेड़ पौधे आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा और टेम्परेचर और कम होगा। और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना लाइफ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ये बताओ कि अगर ऐसा नहीं होता था तो अपने को नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लाइफ क्यों नहीं दिखता। मतलब जितना अपने को लाइफ इक्वेटर पे दिखता है उतना अपने को नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखता है क्या। नो सर। नहीं नहीं सर। सर, हम लोग तो तो एकदम कोल्ड एरियाज होते हैं। हाँ तो कोल्ड एरिया तो ऐसा ही कोल्ड पूरा अर्थ था, लेकिन पूरा अर्थ जब कोल्ड था तो वहां पे आपको लाइफ मिलेगा क्या। नहीं सर। नहीं मिलेगा। ये जो बिग बैंग थियरी था ये कब का है, बिग बैंग थियरी इज अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो ना, है ना। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, 4.5 मिलियन ईयर अगो लाइफ आया है। तो अर्थ के फॉर्मेशन में और ये फॉर्मेशन में कितने का गैप है, गैप देख रहे हो क्या, बिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर अगो। यस सर। 1 मिलियन ईयर अगो बोले तो कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, ये लाखों में बात चली है, 2-4 साल की बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 होते होते वहां पे क्या हुआ, सुपर कंटिनेंट हुआ, सुपर ओशियन हुआ, वहां पे वाटर आया, फिर वाटर से धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, लाइफ आया, फिर लाइफ से पेड़ पौधे आए, फिर पेड़ पौधे से और टेम्परेचर धीरे 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 कम होता गया, और वहां पे क्या फॉर्म हुआ, एक लाइफ फॉर्म हुआ जहाँ पे ह्यूमन बींग आया। ठीक है, आज ह्यूमन बींग ने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से वही जो आइस कैप है, आइस कैप का मेल्टिंग होना चालू हो रहा है। और जब ये आइस कैप मेल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे जो वाटर का लेवल है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होगा। अगेन बढ़ते जाएगा। जब वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा तो जो जो छोटे छोटे कंटिनेंटल कंट्रीज हैं वो तो पानी में डूब जाएंगे ना। सबमर्ज्ड हो जाएंगे। यस तो सर। प्रॉब्लम यही हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, दे आर नॉट बॉदर अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड दीज ऑल द थिंग्स, उनको लेना देना नहीं है। अमेरिका, इंडिया इन लोगों को कोई लेना देना। इंडिया का क्या हुआ, कंटिनेंट डूब गया तो सब अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या जाएगा, उधर से मुंबई जाएगा, उधर चेन्नई जाएगा, लेकिन कंट्री तो नहीं जाएगी ना। लेकिन थिंक अबाउट मालदीव का क्या होगा, वो तो दिखाई नहीं देगा। श्रीलंका का क्या होगा, गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अंडमान निकोबार। हाँ, तो ये सब कंट्री, इसलिए ये जो कंट्री होती है, मतलब कंटिनेंट, छोटी छोटी कंट्रियां जो होती है ना, तो उन लोग जाकर के यूएन में हल्ला बोलते हैं कि मतलब कि पानी का जो लेवल बढ़ेगा हम डूब जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ये सब के ऊपर से क्या होता है, तो ये सब में जब सब लोग जाके चिल्लाते हैं तो यूएन क्या बोलता है, यूएन बोलता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करो। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करोगे तो फिर से आइस कैप लेवल बढ़ेगा, आइस कैप लेवल बढ़ेगा तो वाटर लेवल फिर से डिक्रीज होगा। तो ये सब जो कंट्री डूबने के कगार पे है तो ये सब डूबेंगे नहीं। क्लियर है? यस सर। ओके, सर एनीवन हैव एनी डाउट? या सर वो आप गैसियस सॉलिड और आइस बॉल का वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फ्लो चार्ट। देखो, सबसे पहले जो अर्थ था ना, तो ये अर्थ इन द गैसियस फॉर्म में था। गैसियस फॉर्म में क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था रिवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, फिर धीरे 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 जब सॉलिड फॉर्म में गया तो जितने भी हार्ड मटेरियल थे, मतलब जैसे अपना निकेल हो गया, फेरस हो गया, ये सब जो थे, ये सब कहाँ पे चले गए, सेंटर में चले गए। ठीक है, और जो सॉफ्ट मतलब उससे भी लेस हार्ड थे वो लोग कहाँ पे गए, पेरीफेरी में गए। तो पेरीफेरी में जाते 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 पूरा का पूरा आइस बॉल बन गया था अर्थ। फिर उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड। फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद वो जो आइस था दैट विल कन्वर्ट इनटू द व्हाट, दैट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर। तो उसके बाद जो फॉर्म हुआ, तो एक अपने पास सुपर कंटिनेंट था और दूसरा क्या था, सुपर ओशियन। तो जो सुपर कंटिनेंट था वो क्या है, पेंजिया, और जो सुपर ओशियन था उसको क्या बोलते हैं, पैंथाल्सा। और यू नो देयर इज अ अर्थ ड्रिफ्ट थियरी। ठीक है, देयर इज अ टेक्टोनिक प्लेट इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है, तो टेक्टोनिक प्लेट क्या हुआ, तो उसमें ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होते 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 ये जो सुपर कंटिनेंट था आज 7 to 8 कंटिनेंट में डिवाइड हो गया। क्लियर है? एनी डाउट? यस सर, क्लियर, नो डाउट। ओके, नो डाउट सर। अब देखो इस पे बात क्या हुआ। अगर आप जैसे इंडिया को देखो तो इंडिया के ऊपर क्या है, इंडिया केम इन एशिया। तो अगर आप एशिया का कंटिनेंट, अगर आप एशिया कंटिनेंट देखो तो यू नो
that Asia is joined with Europe. हाँ, bordering. And there is a mountain which is called the Eurasia. हाँ, border line. यूरेशिया पढ़ा है कि नहीं ऐसा कुछ आप लोगों ने Yes, इंटरनेट sir, में सुना है सर. तो देयर इज अ यूरेशिया, ठीक है। तो यूरोप और एशिया को जो अलग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड यूरेशिया। सॉरी सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, किसी को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, किसी को स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर है। सो दीज आर व्हाट यूरेशिया। अगर आप इंडिया को देखने जाओगे तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो कैन आई से इंडिया इज लुक लाइक दिस, कुछ तो ऐसा आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इधर से आया, फिर इधर से, फिर इधर आया, फिर इधर से कुछ इधर आया, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ तो ऐसा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे ये आया, ये, ठीक है। तो ये देखो, ये इंडिया का ऊपर का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? ऊपर का पार्ट है। ऊपर का. तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये किस कहाँ का पार्ट है? दैट इज द यूरेशिया का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? यूरेशिया। तो मतलब कि इफ यू सी द टिल उत्तर प्रदेश, टिल द बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इट इज अ पार्ट ऑफ यूरेशिया, ठीक है। और इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है विच इज प्रेजेंट बिलो द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात, उसका नीचे वाला जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, सो दैट ब्रेक, वो जो पत्थर है वो कहाँ से आया है? दैट पार्ट इज केम फ्रॉम अफ्रीका, वो अफ्रीका का पार्ट है। अगर आप लोग ध्यान से अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका का कुछ तो आपको ऐसा डिजाइन दिखाई देता है, कुछ तो अफ्रीका का आपको डिजाइन ऐसा कुछ तो दिखाई देता है, जी टाइप में दिखाई देता है। तो ये वाला जो पार्ट आया है, ये वाला पार्ट जो टूट के आया है, ये पार्ट कहाँ से आया हुआ है? ये अफ्रीका का पार्ट जो टूटा है वो इंडिया का नीचे वाला पार्ट बना हुआ है। अंडरस्टूड? तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट था, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है। कहाँ से आया है? अफ्रीका से। ऊपर वाला पार्ट कहाँ से आया है? यूरेशिया। तो जब अफ्रीका का पार्ट और यूरेशिया का पार्ट, दोनों का पार्ट आकर के क्या हुआ, एक दूसरे से ज्वाइंट हुआ। जब ड्रिफ्ट हुआ रहेगा तो दोनों कोलॉइड हुए होंगे कि नहीं? कोलॉइड हुआ होगा, फिर दोनों का कोलॉइड हुआ होगा, तो कोलॉइड की वजह से जो ये बनता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो इसलिए देखो, महानदी जो है, महानदी कैसे टाइप की नदी है? दैट इज अ ब्लॉक टाइप का ये है, ठीक है, ब्लॉक टाइप रिवर है। तो अब ये जो यहाँ पे गैप बना है इन बिटवीन यूरेशिया एंड अफ्रीका वाले पार्ट से इंडिया में, तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही थी? गंगा रिवर। गंगा रिवर कमिंग फ्रॉम वेयर? ग्लेशियर। गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री से जो गंगा रिवर और यमुना रिवर आ रही थी, सो उन लोग अपने साथ क्या कर रहे थे? उन लोग अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लेकर के आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर। और बड़े बड़े पत्थर, उसमें क्या हो रहा था? वेदरिंग हो रहा था, डेनुडेशन हो रहा था। उसकी वजह से जो बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर में जाके कन्वर्ट होने लगे, जिसको हम लोग ने एलुवियल सॉइल बोला। एंड व्हेन इट कम टू द प्लेन, तो ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक था इन बिटवीन यूरेशियन एंड अफ्रीकन कंटिनेंट, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक भर गया। किससे भर गया? एलुवियल सॉइल से। किससे भर गया? एलुवियल सॉइल से। और एलुवियल सॉइल कौन लेकर के आया? वाटर, गंगा रिवर। वाटर। तो यही जो गंगा रिवर आई और यहाँ से जो यमुना रिवर आई, तो गंगा रिवर और यमुना रिवर ने यहाँ पे एलुवियल सॉइल लाया। एंड यू नो ना, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। और फिर ये गंगा रिवर क्या हुआ? ये गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ से होते होते कहाँ पे चली गई? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर कहाँ पे चली गई? बंगाल में। हम लोगों का क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार को क्या मिला? एलुवियल सॉइल मिल गया। और दूसरा इनको क्या मिल गया? रिवर मिल गया। और ये जो रिवर है, गंगा रिवर है, वो कैसा रिवर है? पेरिनियल रिवर है। बारिश में, बारिश की वजह से पानी आता है, और गर्मी में ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से पानी आता है। तो दिस इज व्हाट पेरिनियल टाइप ऑफ रिवर। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो फार्मिंग या सबसे ज्यादा जो क्रॉप होता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, कृषि सबसे ज्यादा जहाँ पे होती, कहाँ पे होती है? ये नॉर्थ यूपी साइड में। और सबसे ज्यादा वहां पे देखो क्या हुआ? एलुवियल सॉइल आ गया, रिवर आ गया, तो सबसे ज्यादा वहां पे फार्मिंग और कृषि कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश साइड में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहना चाहेंगे? यूपी साइड। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बिहार साइड में रहना चाहेंगे। इसलिए अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या इतनी ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर आप देखना जानते हो तो इट इज अराउंड 24 CR के आसपास है, 20 to 24। और अगर बिहार की जनसंख्या देखने जाओगे तो 11 से 12 करोड़ के आसपास में बिहार की जनसंख्या है, ठीक है। सो दैट पॉपुलेशन इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द नेचुरल कंडीशन ऑफ द यूपी एंड बिहार, ठीक है। धीरे धीरे फिर लोगों को फार्मिंग से होने लगा, ये होने लगा, फार्मिंग नहीं करना था, फिर धीरे धीरे लोग पढ़ने लिखने लगे, ये हुए, फिर अलग अलग इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के रहने लगे। क्लियर है? अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ओके। सो ये सब बिग बैंग थियरी के बाद हुआ, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी दैट हैपेंस अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट बनाऊंगा, लास्ट का 1 घंटा बाकी रहेगा तो बताना मेरे को। वो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द ज्योग्राफिकल टाइम चार्ट। तो ज्योग्राफिकल टाइम चार्ट आज करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ज्योग्राफिकल टाइम चार्ट याद करके आना है, ओके। सो द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये कब हुआ था? बिग बैंग थियरी कब आई थी? 20 billion ago. बिलियन पहले। 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर अगो जब बिग बैंग थियरी आई थी, और अर्थ का फॉर्मेशन एक्चुअल में कब हुआ? 4.5 billion years. बिलियन ईयर्स अगो। 5 बिलियन ईयर अगो। तो अराउंड 15 and 15.5 बिलियन ईयर अगो तक ये सब काम होते रहा, Yes. okay. So there was no atmosphere on early earth. Water vapor and methane, carbon dioxide and NH3 released from molten mass covered by the surface. समझा गया? हाँ सर। ठीक है। तो मैंने अभी बताया था ना कि मतलब अभी भी देखो ना, जो ग्लेशियर अपने मेल्ट हो रहे हैं ना, तो ग्लेशियर मेल्ट होने के वजह से ओशियन का लेवल जो ऊपर जा रहा है वो भी अपने लिए इतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। पर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो निकल रहे हैं ना, सो दैट आल्सो हार्म आवर योर एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो देखो क्या हुआ, वाटर H2O पे यूवी रेस पड़े, यूवी रेस से क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। फिर ये क्या हो गया, मीथेन ऑक्सीजन से मिला, तो वाटर। फिर से यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि मीथेन एंड ऑक्सीजन मिला, फिर से क्या हुआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ मेल्टिंग विल टेक प्लेस एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर। तो एवरीवेयर देयर इज वाटर। अभी भी कितना % कंटिनेंट अवेलेबल है ऑन द अर्थ? 71%। कितना? पर वाटर 29%. 28 to 29. ठीक है, तो इट इज अराउंड 28-29। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2/3 देयर इज अ वाटर, ओके। डन, चले आगे। So 1 second. 2 मिनट। ये याद रखो, अर्थ इज फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 दैट रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर द सरफेस। तो नीचे ये लिख लो। डन सर। सर फ्यूचर में ये 71%, 80 अराउंड उससे ज्यादा होने के चांसेस है ना? अगर पूरा का पूरा जो ये है आइस कैप है, अगर पूरा का पूरा मेल्ट हो गया तो जितने भी कंटिनेंट हैं, ऑल कंटिनेंट्स दैट वेंट इनटू द वाटर, ओके। तो सर अर्थ रहेगी नहीं ना फिर? हाँ, तो अर्थ के ऊपर ही ये है ना, मतलब कि ये अपना जो ओशियन है, ओशियन इज Land water के ऊपर है. लैंड और वाटर कम हो जाएगा ना, तो पूरी जगह पे वाटर वाटर हो जाएगा, लैंड नहीं मिलेगा आपको। बट इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ ना। यस सर। अरे आपको पता है क्या, जितना बड़े बड़े माउंटेन आपको कंटिनेंट पे दिखते हैं ना, उससे भी बड़े बड़े माउंटेन अपने ओशियन के नीचे दबे हुए हैं। ओशन के हाँ, सबसे 10% ऊपर रहता है. यस, अगर आप देखोगे तो एक थियरी दिया हुआ है, थियरी में है कि जितना भी ऊपर है ना, मतलब ऊपर जो आपको दिखाई देता है, तो ये क्या है, इट इज 10%, ठीक है। बाकी का 90% तो उसका नीचे पड़ा हुआ है, कुछ तो उसका थियरी है। Glaciers. ग्लेस ये माउंटेन का जितना बाहर है उसका 10 गुना अंदर है। Then the ozone layer was formed. It is cooled and the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form oceans. Done? सर 2 मिनट। Okay. सर ओजोन लेयर के कूल होने के बाद हो रही है स्टेटमेंट में? क्या हुआ?
ये ओजोन लेयर के कूल्ड अप होने के बाद हो रही है स्टेटमेंट में। तो ये जो ओजोन लेयर का फिर फॉर्म हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, एज इट कूल्ड, जब वो कूल होने लगा, वाटर वेपर फेल ऑन द रेन, तो मतलब कि फिर से ऊपर से जो बारिश होना चालू हुआ, ये सब रिसाइकलिंग वगैरह फिर से चालू हुआ, ठीक है। तो फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशियन। सर कंडेंसेशन हुआ ना। हाँ, डन। सर डिप्रेशन मतलब जो डेप्थ रहता है वही ना? हाँ, ये जो डिप्रेशन ऐसा होता है ना, कोई भी माउंटेन होता है तो उसमें ये जो डीप पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। डन सर। डन एवरीवन? ओके। Yes, sir. ओके, सो देयर इज अ थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कुछ लोगों ने थियरी दिया था। देखो नॉर्मली ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरा का पूरा एकदम पकाऊ चैप्टर है, पूरा रट्टा मारने वाला चैप्टर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोगों को पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है, चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं सिखाने लायक, तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू डेफिनेटली, ठीक है, जो जो है, ओके। एंड ये जो है चैप्टर आप लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी में से एज इट इज क्वेश्चन आपको आते हैं। पूरे हर साल एक क्वेश्चन ही आता है इवोल्यूशन से, ठीक है। लेकिन वो जो चैप्टर क्वेश्चन आएगा, दैट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली डिक्टो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्लियर है? Okay. So there are the some theory which are given on the what origin of life. First is abiogenesis, second is the biogenesis, third is the panspermia, fourth is the अपना creationism, and last one is the chemical evolution। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट पे जाते हैं। So now come to the first, that is the theory of Sir, 1 minute spontaneous। previous slide दिखाना। So there was how many ये theories given on the what Done. origin of life? 5। ठीक है, कौन कौन से? अबायोजेनेसिस, सेकेंड इज बायोजेनेसिस, थर्ड इज पैनिस्पर्मिया, लास्ट सेकेंड लास्ट इज क्रिएशनिज्म, एंड लास्ट वन इज व्हाट? केमिकल इवोल्यूशन। तो सबके बारे में पता है आपको? अबायोजेनेसिस मतलब लाइफ होगी क्या? No. नहीं। बायोजेनेसिस मतलब रिलेटेड टू लाइफ। पैनिस्पर्मिया मींस इट इज रिलेटेड टू व्हाट? सम germ cells, इट इज रिलेटेड टू सम Germ cell. germ cells, ठीक है। क्रिएशनिज्म एंड केमिकल इवोल्यूशन। आगे देखते हैं क्या है। First, if you see, there is a theory of spontaneous generation. There is a theory of spontaneous generation that is called the abiogenesis. It states that life came out of decaying and rotting matter like straw and mud. ऐसा कुछ हुआ था? लग रहा है ऐसा कुछ? No. अगर ये क्या बोल रहा है? It states that life came out of decaying. क्या बोल रहा है? decaying and rotting matter like straw and mud। मरा हुआ। तो ये बताओ, डिकेइंग करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकेइंग के लिए कौन चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ गए? है कि नहीं? सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ये आए किधर से? लेकिन हम लोग तो फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं ना। तो जब फर्स्ट सेल ही फॉर्म नहीं हुआ, तो ये भाई साहब कहाँ से बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के ये किए रहेंगे? तो इस पे विश्वास होता है क्या? सर तबीयत थे तो फेक हो सकती है, बहुत हाई चांसेस है इसके। क्या बोल रहे हो सर? मतलब आपने अभी बोला ना कि अभी अगर फर्स्ट सेल ही फॉर्म नहीं हो तब ये कहाँ से आ गया, तभी फेक होने का ज्यादा चांस है इसका। क्या होने का चांस है? फेक। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि नो वन बिलीव ऑन दैट ना। कोई इस पे बिलीव कैसे करेगा? ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है डीके होकर क्या है? तो डीके होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए ना। तो जब चाहिए तो फिर क्या? तो इसको माना जाएगा क्या? इट इज अ बिलीवेबल थियरी? नो सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। लिख लिया सब लोगों ने? Yes. लिखा आप लोगों ने ये? प्लीज राइट यस डाउन। सर। ओके, सर मुझे एक्चुअली नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? ये नहीं समझा आपको? हाँ, ये सेंटेंस नहीं समझा। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? इट इज स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट। लाइफ कहाँ से आई है? डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब क्या होता है?
मतलब जो मर Life चुके organism. हैं हाँ, जो फर्मेंटेशन वगैरह होता है, ये सब हाँ। जो होता है, डिके होता है, जो कि सड़ना गलना जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ। डिकेइंग एंड रॉटिंग मेथड लाइक ए स्ट्रॉ एंड मड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉ मड ये सब जो था, तो उसके जैसे जिससे आज हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रॉ जो मड होता है उसमें से क्या आता है, मीथेन गैस आती है। मीथेन गैस क्यों आती है? क्योंकि उसको हाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं ना। तो इसने यस। वही बोला था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि माइक्रो और डिकेइंग हो रहा है। तो डिकेइंग के लिए क्या चाहिए अपने को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग्स है कि नहीं? हाँ। तो लिविंग थिंग्स है, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ गए उसको डीके करने के लिए? अच्छा, मतलब नहीं आते इसलिए ये फॉल्स है। हाँ, मतलब कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से होते तो थियरी हम लोग क्यों पढ़ रहे होते? या गॉट इट सर। आपने क्या बोला, इन लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमने जो थियरी दी वही सबसे मान्य थियरी होगा। लेकिन ये भाई साहब ने तो पहले से इनके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टेंस हो गए, और नॉट? Yeah, यस pre-existing. सर। इसके हिसाब से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टेंस होना चाहिए था ना, पर है क्या ऐसा? नहीं. नो सर. अगर अभी मैंने इसके पहले जो थियरी आपको एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि द फर्स्ट लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? नॉन लिविंग थिंग, बताया था। Yes, sir. यस सर. अरे अभी मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, हाँ सर, आपने नाइट्रोजन अभी चाहिए, प्रोटीन्स का कार्बन, बताया सर. हाँ. ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो दैट हाँ। नॉन लिविंग थिंग्स आर Yes, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लिविंग थिंग्स ना, जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बना, हाँ सर। ठीक है। ओके। सर ये उसी से कंटिन्यू है कि दूसरा है? नहीं, वह कंटिन्यू है। So now if you see the Louis Pasteur demonstrated that life come only from pre-existing life and disapproved this theory. He showed